प्रिय छात्रों, मैं सुनील सर आप सभी का अपने YouTube चैनल सुनील इंग्लिश क्लासेस एंड ब्लॉग्स में स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे मैनर्स के विषय में कि मैनर्स क्या होते हैं और अंग्रेजी भाषा में मैनर्स का क्या महत्व होता है। तो चलिए सीखते हैं। तो जैसा आपको पता है कि मैनर्स का हिंदी शिष्टाचार होता है। अंग्रेजी भाषा में शिष्टाचार जताने का बहुत तरीका होता है और बात बात में शिष्टाचार जताने के लिए शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग किया जाता है जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसा आप जानते हैं कि हिंदी भाषा में यदि किसी को तुम बोल दिया जाता है जो अपने से बड़ा है तो उसे शिष्टाचार में नहीं माना जाता है। उसी प्रकार से अंग्रेजी भाषा में भी ऐसे शब्द हैं, ऐसे वाक्य हैं, यदि उनका प्रयोग ना किया जाए तो फिर आप शिष्टाचारित नहीं कहलाएंगे। आपके अंदर शिष्टाचार है ऐसा कोई नहीं कहेगा। इसलिए शिष्टाचार को जानना बहुत ही आवश्यक है और आपसे विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें और पूरा अच्छे से इसे समझ लें कि कहाँ पर कब किस शब्द का या वाक्य का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं। जैसा कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैनर्स का मतलब होता है शिष्टाचार। मैनर्स मीन्स होता है शिष्टाचार। मैनर्स मीन्स शिष्टाचार होता है और शिष्टाचार का मतलब होता है कि जिसका आचरण अच्छा है। शिष्टाचार का मतलब होता है कि जिसका आचरण अच्छा है। ठीक है, आचरण अच्छा है का मतलब यह है कि वह अपने से बड़ों को सम्मान करता है, अपने से छोटों को प्यार करता है और अच्छे से शब्दों का, वाक्यों का, भाषा का अच्छा प्रयोग करता है। कोई गलत भाषा का प्रयोग नहीं करता है। यही शिष्टाचार होता है। अपने से बड़ों को सम्मान देना, छोटों से प्यार करना, ये सब शिष्टाचार में आता है। तो शिष्टाचार का मतलब हो गया कि शिष्ट आचार। ठीक है, आचार मीन्स व्यवहार होता है, शिष्ट मीन्स अच्छा होता है। तो जिसका व्यवहार अच्छा होता है, भाषा अच्छी होती है, उसका शिष्टाचार अच्छा होता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये दो शब्दों से बना है, जैसे कि आपका हो गया शिष्ट और आचार। ठीक है, शिष्ट और आचार। तो शिष्ट मीन्स क्या होता है भाई? शिष्ट मीन्स होता है अच्छा और आचार का मतलब होता है व्यवहार। ठीक है, तो शिष्ट मीन्स अच्छा हो गया, आचार मीन्स हो गया व्यवहार, यानी कि जिसका अच्छा व्यवहार है वो पर्सन अच्छा है। चलिए देखते हैं। तो ये हो गया आपका शिष्टाचार। ठीक है, तो शिष्टाचार में सबसे पहले आने वाला जो शब्द है वह है प्लीज। प्लीज कब बोला जाता है? ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। प्लीज का अर्थ होता है कृपया। जब हमें किसी से कुछ मांगना होता है, जब हमें किसी से कुछ मांगना होता है तो हमें प्लीज शब्द का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप प्लीज शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप असभ्य कहलाएंगे या फिर आपको शिष्टाचारित नहीं कहा जाएगा। ठीक है, ये आप समझ लीजिए कि आपको प्लीज शब्द का प्रयोग करना है। जैसे मान लीजिए आपने कुछ मांगा, जैसे मान लीजिए आपने घर में पानी मांग लिया कि हमें पानी दे दीजिए। आपने पेन मांग लिया, पेन दे दीजिए, या कुछ भी आपने मांग लिया, अपना बैग दे दीजिए या मुझे पैसे दे दीजिए। कुछ भी आप अगर मांगते हैं तो आप डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं कि गिव मी पेन, गिव मी ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, गिव मी बैग, गिव मी सम रुपीज, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। आपको इनके साथ में प्लीज शब्द का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो कैसे? देखिए, प्लीज जो है, प्लीज का मतलब होता है कृपया। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। प्लीज मीन्स होता है कृपया। तो आप ध्यान रखिए कि जैसे मान लीजिए आपने पानी मांगना है एक गिलास, तो आप क्या बोलेंगे? प्लीज लगाएंगे। सबसे पहले प्लीज लगा लीजिए। तो इसका ये हो जाएगा कि प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर।
इसी प्रकार से आप अगर मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, तो आप बोलेंगे प्लीज गिव मी रुपीज। ठीक है, आप इस तरह से बोल सकते हैं। आप किसी से कुछ मांग रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या यूज करना है, प्लीज यूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट प्लीज के साथ में आप एक और शब्द है जिसका यूज कर सकते हैं आप। प्लीज के स्थान पे आप जो है काइंडली का भी यूज कर सकते हैं, काइंडली का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है प्लीज के स्थान पर काइंडली का भी यूज कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं काइंडली गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये शिष्टाचार से संबंधित शब्द है जो आपको बोलना है। नेक्स्ट है कि अगर आपने किसी से पानी मांग लिया है और उसने आपको पानी दे दिया है, ठीक है, तो आपको रिटर्न में क्या बोलना है भाई, वापस क्या बोलना है। तो वापस बोलने के लिए आपके पास बहुत सारे शब्द हैं, सेंटेंसेस हैं। ठीक है, तो चलिए पहला शब्द देखते हैं। पहला शब्द क्या होता है, पहला शब्द होता है कि आप थैंक्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, थैंक्स, यानी धन्यवाद। ठीक है, थैंक्स, धन्यवाद। तो आप थैंक्स बोल सकते हैं या आप थैंक यू बोल सकते हैं। थैंक्स, धन्यवाद, थैंक यू, आपका धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू भी बोल सकते हैं और थैंक्स भी बोल सकते हैं, आप थैंक्स भी बोल सकते हैं। तो रिटर्न में आपको क्या बोलना है भाई, थैंक्स बोलना है, थैंक यू बोलना है। और यदि आप उसका बहुत ही ज्यादा आभार व्यक्त करना चाहते हैं, आप उसके प्रति बहुत ही कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए और भी सेंटेंसेस हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बताया गया है थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच आप यूज कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं थैंक यू वेरी मच। आपने कोई चीज मांग ली और किसी ने आपको वो चीज दे दी, तो आप क्या बोलते हैं, थैंक यू वेरी मच। या फिर आप बोल सकते हैं मैनी मैनी थैंक्स टू यू। मैनी मैनी थैंक्स टू यू, यानी कि आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए काम किया है। तो इस तरह से आप थैंक्स बोल सकते हैं, थैंक यू बोल सकते हैं, थैंक यू वेरी मच बोल सकते हैं, या फिर आप मैनी मैनी थैंक्स टू यू बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो अब समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए आपने थैंक्स बोल दिया, थैंक यू बोल दिया, तो क्या यहीं से बात खत्म हो जाती है? नहीं, यहाँ से बात खत्म नहीं होती। इसके बाद में भी आपने अगर थैंक यू बोल दिया तो जिसको बोला गया उसे भी रिटर्न में कुछ बोलना पड़ता है। तो उसके लिए भी याद कर लीजिए, होता है आपका वेलकम। क्या होता है, वेलकम। वेलकम मीन्स होता है स्वागत। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, वेलकम बोलेंगे कि आपका आपने जो धन्यवाद दिया है, थैंक यू बोला है, उसका हम स्वागत करते हैं। इस प्रकार से आपको बोलना है। तो आप बोल सकते हैं, थैंक यू बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से याद रखिएगा। इसके बाद में आप जो है क्या बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे कहा, ठीक है, कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू आर वेलकम लिखा हुआ है, तो यू आर वेलकम कब बोला जाएगा? तो देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई बोलता है कि मे आई कम इन सर, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है, मे आई कम इन सर होता है। ठीक है, आपने परमिशन लेनी है किसी से अंदर जाने के लिए, तो उसने आपको क्या सेंटेंस बोलना है भाई? क्वेश्चन आप करेंगे, क्वेश्चन क्या करेंगे कि क्वेश्चन करेंगे मे आई कम इन सर। क्वेश्चन करेंगे मे आई कम इन सर। ठीक है, मे आई कम इन सर, ये आपने क्वेश्चन किया। और जब आपने क्वेश्चन किया तो वो क्या बोलता है, यस कम इन, यस कम इन, ऐसे बोल सकते हैं, यस कम इन। ठीक है, या आप क्या बोल सकते हैं, ये क्या बोल सकते हैं कि आपका स्वागत है। ठीक है, यू आर वेलकम। आप ये भी बोल सकते हैं, यू आर वेलकम भी बोल सकते हैं, या यस यू आर वेलकम बोल सकते हैं। वेलकम बोल सकते हैं, यस यू आर वेलकम बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए नेक्स्ट जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है मेंशन नॉट। ठीक है, मेंशन नॉट, जैसे आपका काम किसी ने कर दिया, ठीक है, और आपने उसको बोला थैंक यू। क्या बोल दिया, थैंक यू बोल दिया, थैंक्स बोल दिया। ठीक है, तो वो बोल सकता है कोई बात नहीं है, या आपको और भी सेंटेंस बोल सकता है, जैसे ऐसा उल्लेखित ना करें, ऐसा बोल सकता है कि मेंशन नॉट मीन्स होता है ऐसा उल्लेखित ना करें। मेंशन नॉट, कोई बात नहीं है, मेंशन नॉट, मैंने मेरा कर्तव्य था, मैंने कर दिया है। तो इस समय में
आप क्या बोलेंगे, मेंशन नॉट आप बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने आपका काम कर दिया, ठीक है, और फिर थैंक यू बोला गया, थैंक यू के बाद में आपको क्या बोलना होता है, मेंशन नॉट, कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। या इसका मतलब ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ऐसी तकलीफ फिर दें, ऐसी तकलीफ फिर दें, ठीक है, ऐसी तकलीफ फिर दें, आप ऐसे बोल सकते हैं, या इसका उल्लेखित ना करें, आप जैसे समझ पाए समझ लीजिए। इसके बाद में इसकी जगह आप क्या और क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं इट्स फाइन। जैसे किसी ने पूछ लिया हाउ आर यू, हाउ आर यू, तो बोलते हैं ना आई एम फाइन ना, तो आप क्या बोल सकते हैं, इट्स फाइन, ठीक है, इट्स फाइन, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है, इट्स ऑल राइट, ठीक है ना। अच्छा, जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि कुछ ले लीजिए, अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, किसी ने कहा कि आप कुछ ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ ऑफर कर रहा है, कोई ड्रिंक ऑफर कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे भाई, ठीक है, आप बोलेंगे नो थैंक्स। क्या बोलेंगे, नो थैंक्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नो थैंक्स, क्या बोलेंगे, नो थैंक्स, नहीं, ठीक है, धन्यवाद, पूछने के लिए आपने नहीं भी कर दिया और पूछने के लिए धन्यवाद भी बोल दिया, यानी कि हमें नहीं चाहिए और आपका धन्यवाद पूछने के लिए, नो थैंक्स हो गया, ठीक है। और अगर आप लेना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे, विद ग्रेट प्लेजर, खुशी से, विद ग्रेट प्लेजर, खुशी से, ठीक है, क्या बोलते हैं, विद ग्रेट प्लेजर, यानी खुशी से, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, खुशी से, विद ग्रेट प्लेजर। या फिर मान लीजिए ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स बोल सकते हैं आप, ऑफ कोर्स, यानी विद ग्रेट प्लेजर, इसका मतलब होता है खुशी से, खुशी से। ऑफ कोर्स का मतलब होता है निश्चित, निश्चित ही, निश्चित ही, ऑफ कोर्स, निश्चित ही। माय प्लेजर, माय प्लेजर का प्रयोग कब करते हैं, माय प्लेजर का प्रयोग करते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी ने कोई काम करने के लिए आपसे कहा, ठीक है, और आप उसके रिटर्न में क्या बोलेंगे भाई, बोलेंगे इसको करने में मुझे खुशी होगी, यानी माय प्लेजर, है ना, कुछ करने में खुशी होती है, तो माय प्लेजर बोल सकते हैं, माय प्लेजर, ठीक है, इसमें मेरी खुशी है, इसमें मेरी खुशी है, ऐसा आप बोल सकते हैं, माय प्लेजर, ठीक है, ये आप बोल सकते हैं। इसके बाद वर्ड आता है अलाउ मी। क्या वर्ड आता है, अलाउ मी। अलाउ मी का मतलब होता है मुझे आदेशित करें, अलाउ मी यानी मुझे आदेशित करें, मुझे आदेशित करें। अलाउ मी का मतलब होता है मुझे आदेशित करें, ठीक है, अलाउ मी मतलब मुझे आदेशित करें। जैसे कोई काम करने के लिए कोई कह देता है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं कोई काम करना चाहते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, अरे नहीं मुझे करने दो, मुझे करने दो का मतलब होता है, ठीक है, अलाउ मी, मुझे करने दें, अलाउ मी, ठीक है, आप बोलेंगे अलाउ मी। हाँ, इसके बाद में जैसे मान लीजिए कि ऐसी जगह आ जाती है जहां पर बड़ी भीड़ भाड़ वाला स्थान हो गया, या फिर आप बस पे चढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपके साथ में कोई आपसे सीनियर है, आपसे बड़ा है, तो आप क्या बोलेंगे, फर्स्ट यू, नहीं ये गलत हो जाएगा, फर्स्ट यू नहीं बोल सकते हैं, आपने बोलना होगा आफ्टर यू, यानी पहले आप। आफ्टर यू का मतलब होता है पहले आप, ठीक है, आफ्टर यू मतलब पहले आप, यानी आप पहले चलिए फिर बाद में मैं आ जाऊंगा, आफ्टर यू, आपके बाद, यानी यूज करना है, लेकिन मीनिंग क्या निकलेगा, पहले आप, ठीक है ना, आफ्टर यू। इसके बाद मान लीजिए आपसे कभी गलती हो जाती है कोई, ठीक है, किसी के अचानक से धक्का लग गया, तो आपने बोलना होता है झट से सॉरी। आपसे कोई गलती हो जाती है, आप कुछ भी गलत कर देते हो, तो आपको तुरंत ही बोलना पड़ता है सॉरी। सॉरी का मतलब होता है खेद प्रकट करना, सॉरी मीन्स खेद प्रकट करना, ठीक है, खेद प्रकट करना, यानी क्षमा मांगना भी बोल सकते हो, आपकी क्षमा मांगना भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया सॉरी, सॉरी आपने बोलना है।
इसके बाद बारी आती है एक्सक्यूज मी की। एक्सक्यूज मी कब बोलेंगे? तो देखिए, किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हम एक्सक्यूज मी का प्रयोग करते हैं। और इसका मतलब होता है क्षमा करें, मैंने आपको बीच में टोक दिया, एक्सक्यूज मी। ठीक है, क्षमा करें, मैंने आपको बीच में टोक दिया। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि किसी को बीच में टोक देना, कोई बातचीत कर रहा हो तो आपने उसका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए क्या बोलना है कि एक्सक्यूज मी। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट होता है पर्डन। ठीक है, तो पर्डन का मतलब भी क्षमा मांगना होता है, लेकिन कंडीशन क्या है भाई? कंडीशन ये है कि जैसे मान लीजिए आप मोबाइल फोन पर बात कर रहे हैं और आपको उधर से आवाज सुनाई नहीं दे रही है, तो आपने पर्डन बोलना है या फिर आई बेग योर पर्डन बोलना है। मतलब इसका होता है कि आई डिडंट हियर यू, आई डिडंट हियर यू। आप बोल सकते हैं कि मैंने आपको सुना नहीं है, या आप आई डिडंट नोटिस यू ऐसा भी बोल सकते हैं, आई डिडंट गेट यू भी बोल सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई डिडंट गेट यू। ठीक है, मैंने आपकी आवाज को सुना नहीं है तो मुझे माफ कर दीजिए, आई बेग योर पर्डन। देखिए लिखा हुआ है आई बेग योर पर्डन। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इंग्लिश भाषा में बहुत सारे शब्दों का और सेंटेंसेस का प्रयोग किया जाता है मैनर्स को व्यक्त करने के लिए। ठीक है, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, प्लीज का प्रयोग हमें करना है, काइंडली का प्रयोग हमें करना है, थैंक्स का प्रयोग करना है, थैंक यू वेरी मच, मेनी मेनी थैंक्स टू यू, वेलकम, you are welcome, yes you are welcome, mention not, it's fine, it's okay, all right, my pleasure, with great pleasure, of course, allow me, after you, sorry, excuse me, pardon, no thanks, I beg your pardon, I didn't get you. These are the most valuable words and sentences to speak out a fluent English with manners. So, students, please, you have to learn all these sentences to speak out mannerful English. आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ जानकारी मिली हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।